हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JSSC फॉर फिजिक्स। जैसा कि आपको पता है, इंजीनियरिंग फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें सीरीज नंबर थर्ड यूनिट थर्ड का मैं आज लेके आपको आया हूं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं लेके आया हूं। इससे पहले मैं यूनिट 2 का कवर कर चुका हूँ, यूनिट 1 का कवर कर चुका हूँ। जो भी स्टूडेंट ना देखा हो तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाना, इंजीनियरिंग फिजिक्स BAS 101 10201, आप क्लिक करके उस पर ईजिली उसको प्राप्त कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ भाई, इसके बाहर कुछ नहीं, इसके बाहर कुछ नहीं। बहुत से लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है। ट्रस्ट के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जो मैं पहले से पहले बनाया था। आपके सीनियर्स यदि वो मुझसे वीडियो देखे, उनसे पूछ लेना यार कि जैसे और फिजिक्स कैसा बताते हैं, कैसा पेपर फंसता है कि नहीं फंसता, वो देख लेना। मैं फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को। देखो, दो पेपर होते हैं। अरे आप लोग अभी थोड़ा जूनियर हो, अभी आप जैसे जैसे आप फोर्थ ईयर पहुँचेंगे, थर्ड ईयर में पहुँचेंगे, आप जान जाएंगे एक एक पेपर कैसे बनाता है। यदि आप पेपर का एनालिसिस करते हैं तो जैसे कि एक होता है इंजीनियरिंग फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री। मैं हमेशा कह के आया हूँ, हमारे बार इन दोनों का पेपर आउट होता है। बस आप समझ पाएंगे पेपर कहाँ आउट होता है, कैसे आउट होता है। आप समझ जाएंगे तो आपको 100% चांस आप कर लेंगे। तो अभी आप समझ नहीं पाएंगे बिकॉज आप फर्स्ट ईयर में हैं। इसके लिए आपको थर्ड ईयर में जाना पड़ेगा। इसके लिए आपका बहुत टाइम हो जाएगा। इसके लिए आपके सीनियर सर हैं, वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के पेपर में हर बार कहता हूँ कि इंजीनियरिंग फिजिक्स हुआ, एक केमिस्ट्री हुआ, इनका पेपर आउट होता है। बस आप समझ पाइएगा। इसलिए मैं कहता हूँ इसके बाहर कुछ नहीं। ऐसे मैंने इसके बाहर कुछ नहीं, बिकॉज भाई मैं सारे प्रीवियस पेपर का एनालिसिस कर लेता हूँ, कैसा क्या के टू क्वेश्चन देता है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ इसके बाहर कुछ नहीं, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पहले मैं बात करता हूँ वेव ऑप्टिक्स। आपको भी पता है यूनिट कौन सा, वेव ऑप्टिक्स, यूनिट थर्ड हमारा, ठीक है। एकमात्र यूनिट, एक यूनिट 2 भी ऐसी यूनिट थी जिसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ था। एक यूनिट थर्ड भी आपकी यूनिट है, एक बात नहीं, एक यूनिट थर्ड भी है जिसमें कोई भी न्यू टॉपिक ऐड नहीं हुआ। पूरा प्रीवियस यूनिट रिपीट हुआ है, कोई भी न्यू टॉपिक ऐड नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं इसमें कुछ इसमें हट गया है, पर न्यू ऐड कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। यूनिट थर्ड में कोई भी नया टॉपिक ऐड नहीं हुआ है, तो आप चिंता मत करना। पूरा आपका वही यूनिट है, कोई भी न्यू टॉपिक ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ आपका सिलेबस क्या क्या है। आपको कोहेरेंट सोर्स आपको पढ़ना है, आपको कोहेरेंट सोर्स पढ़ना, इंटरफेरेंस पढ़ना, वेज फिल्म, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेसेसिटी द स्टैंडर्ड सोर्सेज, न्यूटन्स रिंग पढ़ना है, एप्लीकेशन आपको पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू डिफ्रैक्शन फ्रंट ऊपर से, ये सिंगल स्लिट डबल स्लिट आपका है, बिल्कुल सेम टू सेम प्रीवियस है। अपसेंट स्पेक्ट्रा भी आपके में है, डिफरेंट ग्रेड डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी आपके में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, अपसेंट स्पेक्ट्रा और ये सिंगल और डबल दोनों ही। डिवर्सिव पावर भी आपके में यही है, रियली ये 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पावर। इतना आपका सिलेबस है, तो आपने सिलेबस पढ़ लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं बताऊँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। पहले मैं बताऊँ वेटेज कितना है इसका, इसका वेटेज कितना है। देखो, इसका भी वेटेज यूनिट 1 यूनिट 2 के कंपेयर में सेम है वेटेज। जितना मैंने यूनिट 1 का वेटेज बताया उतना मैंने यूनिट 2 का वेटेज बताया। अब यूनिट 3 का वेटेज देखिएगा, इसका वेटेज उतना ही है। कैसे बता, देखो इससे 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 3D क्वेश्चन, डेरिवेशन टाइप में आता है। सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन मिलेगा इसका। एक आपको 10 नंबर का यहाँ से न्यूमेरिकल मिलता है। अभी तक मैं 2 न्यूमेरिकल आपको बता चुका हूँ, किसके चैप्टर्स आते हैं। एक यूनिट 2 से बताया हूँ, एक यूनिट 3 से आज की वीडियो बता रहा हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल वाले चिंता मत करना। मैं 1 शॉर्ट वीडियो डालूंगा न्यूमेरिकल की, आपके सारे न्यूमेरिकल कवर करा दूंगा, उसका चिंता मत करना, ठीक है। एक 10 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, यहाँ से 10 नंबर का 3 क्वेश्चन आता है, और सेक्शन ए में 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी किस्मत अच्छा हुआ तो 3 भी आ जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ अप्रॉक्स 24 से 26 का इससे आता है, 24 से 26 अप्रॉक्स आता ही आता है, ठीक है। आपको सेक्शन सी में 10 नंबर का थ्योरी मिलेगा, सेक्शन बी में आपको 10 नंबर का न्यूमेरिकल मिलेगा, सेक्शन ए में आपको 2 से 4 नंबर का आपको, या कभी कभी 3 क्वेश्चन दे देगा आपको। थ्योरी क्वेश्चन 2-2 नंबर के आपको मिलेंगे ईजिली यहाँ से, ठीक है। अब देखो आपको बेटर समझ में आ गया, अब पढ़ना क्या क्या है। देखो, तो कल एक स्टूडेंट मेरे पास कमेंट आया कि जो 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन सर वो 7 नंबर में आएंगे। ऐसा अभी तक मेरे पास कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। यदि आपको ऐसा हुआ रियली में, तो आप लोग जान लीजिएगा आपको क्या करना है। तो 10 नंबर के क्वेश्चन उसको 7 नंबर में कंसीडर कर लेना, यदि ऐसा हुआ है। वैसे ऐसा कोई हुआ तो नहीं ऑफिशियल मुझे लगता है, पर यदि आपको लगता है ऐसा हुआ है तब 10 के 7 में कमेंट कर लेना। बिकॉज मैंने अपने जूनियर से पूछा तो उन्होंने कहा सर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म तो ट्रांसमिटेड लाइट के लिए, इन 3 के लिए हम बात करते हैं। ये 3 डेरिवेशन, पहला डेरिवेशन आपको ये होता है इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट, इंटरफेरेंस ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म थिन प्लेट बेस शिफ्ट थिन फिल्म। तो गला बैठा इसलिए आवाज़ नहीं से निकल रहा होगा, पर आप मैनेज कर लेना। ये 3 क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला, पहला वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, सेकंड वाला भी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से हर बार एक क्वेश्चन देता है।
रिपीट करता है हर बार। मुझे चांस है, इस बार मैं खुल के कह रहा हूँ, इन तीनों में एक क्वेश्चन आपका सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलेगा 99% में कह सकता हूँ इस बार के लिए। बिकॉज क्यों, ऐसा क्यों, मैं बताऊंगा यार। आप इन तीनों को बड़ी ध्यान से पढ़ लेना, मैं बता दिया हूँ। इन तीनों से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, फिर मत के सर ने बताया नहीं, इन तीनों से क्वेश्चन 100% मिलेगा। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, देखो मैंने कहा ना यहाँ से 10 नंबर, और देखो इसके साथ साथ ये भी ऐड होता है कंडीशन ऑफ मैक्सिमम और मिनिमा। इन तीनों क्वेश्चन के साथ ये क्वेश्चन भी ऐड होकर आता है कंडीशन ऑफ मैक्सिमम और मिनिमा। जब भी क्वेश्चन पूछेगा इसके साथ ये कंडीशन जरूर पूछेगा मैक्सिमम और मिनिमा की। ये क्वेश्चन पूछेगा इसके साथ भी कंडीशन, ये भी पूछेगा, इन तीनों के साथ कंडीशन जरूर पूछता है मैक्सिमम और मिनिमा की। ठीक है, इन तीनों से एक क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में मिल सकता है इस बार। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिस्कस द फॉर्मेशन न्यूटन्स रिंग। बिकॉज मैं उन तीन क्वेश्चन को क्यों बोला कि 99%, बिकॉज ये क्वेश्चन प्रीवियस 2 सेमेस्टर से रिपीट हो रहा है। प्रीवियस 2 सेमेस्टर से AK2 रिपीट कर रहा है न्यूटन्स रिंग को। मैंने जितना भी AK2 का प्रीवियस पेपर देखा है, AK2 सिर्फ 2 बार क्वेश्चन को रिपीट करता है, तीसरी बार क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता है। AK2 किसी भी एग्जाम पेपर के लगातार 2 बार क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को रिपीट कर देगा, पर तीसरी बार उस क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता है। समझ गए? तो इस क्वेश्चन के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो नहीं है। थर्ड यूनिट से एक 10 नंबर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आउट होता है, हमेशा बता रहा हूँ आपके लिए, ये आता ही आता है। पर इस बार मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आएगा, पर मैं लिखाऊंगा, पढ़ लेना, इसका मतलब ये नहीं आने, AK2 कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, जब ये टॉपिक नहीं आता ना, जब ये टॉपिक पेपर में नहीं पूछा जाता, तो ये इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन 10 नंबर में आपको आता है। ठीक है, आपको सिर्फ मैं 3 क्वेश्चन बताया, उसमें 10 नंबर का क्वेश्चन आपका एक थ्योरी वाला फंस जाएगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चन भाई क्या करते हैं, क्वेश्चन सारे लेने पड़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AK2 ने आपका प्रीवियस जो सेमेस्टर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा AK2 2 सेमेस्टर का रिपीट कर देता है, इस सेमेस्टर तो इस सेमेस्टर में आ सकता है क्योंकि प्रीवियस सेमेस्टर में आया है, पर लगातार 3 बार रिपीट नहीं करता किसी भी क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, आपके प्रीवियस सेमेस्टर में पूछा गया, उससे पहले 2018-19 में पूछा गया, और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, आप इसको देख लेना। अब ये क्वेश्चन आज तक AK2 ने पूछा तो कभी नहीं है, फ्रंट पेपर का डबल शिफ्ट, पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट, सिंगल शिफ्ट का इंपॉर्टेंट, डबल शिफ्ट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी, इसको भी आपको पढ़ना है। एक लास्ट क्वेश्चन आपका आता है यूनिट 3 में, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। भाई ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। 10 के फिनोमेना आता है डिफ्रैक्शन ड्यू टू प्लेन ग्रेटिंग, ये पूरा 10 नंबर में क्वेश्चन आता है। कभी कभी इसका सेक्शन बी में आपको ये पूछ लेगा, ऐसे प्रूव करने के लिए 2 प्रूफ आपको दे देगा, एक प्रूफ ये देगा, एक प्रूफ और मैं बताऊंगा आपको 4th यूनिट में वो दे देगा। तो 10 नंबर में आपको मिल जाता है 5-5 नंबर के 2 प्रूफ। कभी कभी इसको ये 10 नंबर में पूछ लेता है, इस प्रूफ को भी। ये प्रूफ इसी का एप्लीकेशन है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, पावर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। तो आपको चिंता नहीं करनी, इस प्रूफ को भी देख लेना है, साथ साथ इसको भी देख लेना है। ठीक है, मैं बता दिया हूँ। इससे एक और क्वेश्चन इसका बचता है अपसेंट स्पेक्ट्रा का, यहाँ से ये क्वेश्चन इजीली आता है, पर पूछा नहीं गया, फिर से मैं कह रहा हूँ, पर मैं दिया हूँ आपको पढ़ लेना है, आपके पास अभी टाइम है। ठीक है, आप लोग पढ़ लेना, बिकॉज AK2 को भरोसा नहीं, फिर भी आप पढ़ लेना। मैं बता दिया हूँ आने का किसका चांस है। मुझे लगता है इस बार तीनों में से क्वेश्चन 100% आएगा, फिर से कह रहा हूँ, तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा, पर पढ़ना आपको सारे क्वेश्चन हैं, इन तीनों को जाना ध्यान से देखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये वाला, 3 वो, एक ये है, बस ये 4 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक रिपीट कर सकता है बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन तीनों में क्वेश्चन रिपीट कर देगा। न्यूटन्स रिंग यार मुझे नहीं लगता इस बार आएगा, बिकॉज जितने भी AK2 के एग्जाम देखा हूँ ना, AK2 सिर्फ 2 सेमेस्टर का रिपीट करता है। जैसे ये पिछले सेमेस्टर प्रीवियस सेमेस्टर में आया था, उससे प्रीवियस में भी पूछा गया था, तो AK2 ने 2 बार इसको रिपीट कर दिया लगातार कंटिन्यूसली। अब AK2 रिपीट नहीं कर सकता है बिकॉज AK2 का जितना मैंने देखा है, पर AK2 कर भी दे ऐसा कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिस्ट में डाला हूँ। इसलिए आप इसको पढ़ लेना, ये नहीं पढ़ोगे नहीं, पढ़ लेना इसको भी, पर उतना ध्यान से मत पढ़ना, बहुत अलग है, पर पढ़ लेना। इसका डायग्राम जो है, इसका जो प्रूफ भी होता है, स्क्वायर रूट, सारा कुछ देख लेना आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको ये बता दिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको पढ़ना है। इसके बाद डबल सीट, ये आज तक पूछा तो नहीं गया, फिर भी मैं कह रहा इसको पढ़ लेना, और ये भी पढ़ लेना। अपसेंट स्पेक्ट्रा पूछ देता है कभी कभी कंडीशन, ये भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे ना, तो आपको 2 नंबर के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कैसे? देखो, जैसे आप ये पढ़ लेंगे तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग 2 नंबर में ही पूछ देता है ऐसे ही आपसे, तो ये आपका कन्फर्म हो जाएगा। कभी कभी आपसे 2 नंबर में पूछ देगा कि फ्रॉनहोफर का डबल स्लिट का नियम क्या होता है, थ्योरी रूप में लिखिएगा 2 नंबर में, तो जब इसको पढ़ लेंगे, इसको लिख भी दोगे, इसका मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन भी इसका लिख देंगे। कभी कभी आपको अपसेंट स्पेक्ट्रा ही पूछ देता है 2 नंबर में, भाई कुछ नहीं, अपसेंट स्पेक्ट्रा कंडीशन लिखनी होती है तो आप लिख सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो आपको 2-2 नंबर वाले भी क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आना कौन सा वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब इंतजार करना कि एग्जाम से 2 दिन पहले जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें कौन सा क्वेश्चन लेता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है,
ये आते हैं 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहले ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये K2 रिपीट करते ही करता है। ये क्वेश्चन मैं फिर से कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ये आपके प्रीवियस सेमेस्टर में भी आया, उससे प्रीवियस में भी आया, इस बार भी करंट सेमेस्टर में भी आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन K2 को पता नहीं कैसे लव है क्या प्रेम है, ये क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है, स्टेट द रेली क्रिएशन ऑफ द रिसोल्यूशन आल्सो डिफाइन रिसॉल्विंग पावर। ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन जितने भी 2 नंबर की क्वेश्चंस लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बता दे रहा हूँ, ऐसे नहीं लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपका डीप परसीव पावर ऑफ द ग्रेटिंग है, इसको भी तैयार करना है। 2 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाय द सेंटर म्यूटेंस रिंग इन द रिफ्लेक्टर सिस्टम इन डार्क, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शायद 2020-21 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये K2 रिपीट करते ही करता है। ये क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों को पढ़ लेना 2 नंबर के लिए। ठीक है, इसके बाद देखो, वाई टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट, ये भी क्वेश्चन है, ये मैं क्वांटम से लिया था, इसको आप क्वांटम में इसका सोल्यूशन दे सकते हैं, कौन दिया गया होगा। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस सेमेस्टर में रिपीट कर दिया था यार, इस क्वेश्चन को मैं बताया भी नहीं था, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था पहले, ये रिपीट कर दिया। ये K2 ने नया क्वेश्चन रिपीट किया था प्रीवियस सेमेस्टर में, तो मैं कह रहा हूँ K2 2 सेमेस्टर का रिपीट कर देता है। जैसे प्रीवियस सेमेस्टर में पूछा गया, तो इस सेमेस्टर में इसके आने के चांस है, ऐसा नहीं आएगा नहीं, आ सकता है। ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन को ले लिया हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा नया क्वेश्चन है, पहले मैं सेमेस्टर में नहीं बताया था, पर जब K2 ने पूछा तो मैं इसमें पढ़ा तो लगा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब इसको पढ़ लेना। मॉडिफाइड एक्स रेज एंड अनमॉडिफाइड एक्स रेज, इनमें डिफ्रेंशिएट आपको पूछता है, डिफरेंस करना होगा। 2 नंबर में पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा। बस ये अच्छा है कि 2 नंबर पूछा था, 10 नंबर में नहीं। ठीक है, 2 नंबर में आप इसको पढ़ लेना। तो कुल मिला के मैं आपको इसमें कितने क्वेश्चन बताया हूँ, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बताया हूँ आपको। 5 में 3 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, आपको 10 नंबर में बताया हूँ, यहाँ से भी आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, यहाँ से भी आपको 2 नंबर क्वेश्चंस मिल सकते हैं। बिकॉज जैसे पूछ लिया, कभी कभी क्या होता है, जैसे न्यूटन्स रिंग 10 नंबर में नहीं आएगा ना, न्यूटन्स रिंग 10 नंबर में नहीं आएगा, 2 नंबर में कैसे आएगा, डिफॉर्मेशन न्यूटन्स रिंग, फिगर आता है न्यूटन्स रिंग, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम ऑफ न्यूटन्स रिंग, समझ रहे हो ना। 2 नंबर में भी क्वेश्चन को पूछता है इस क्वेश्चन को। जैसे मैंने ये क्वेश्चन न्यूटन रिंग्स का इसमें 2 नंबर में लिया है, आप देखना, ये को लिया है कि बाय इन द सेंटर न्यूटन्स इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम इन डार्क, समझ रहे हो। जब 10 नंबर में नहीं आएगा, 2 नंबर में क्वेश्चन ये आ जाएगा ईजिली, समझ रहे ना। तो तैयार सबको करना है, आपके 10 नंबर वाले भी तैयार हो जाएंगे, 2 नंबर वाले भी तैयार हो जाएंगे, आपको फ़ायदा है। ठीक है, थोड़ा मैं क्वेश्चन से मैं थोड़ा ज़्यादा ले लिया हूँ, जैसे मैं 4-5 क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा इसमें ज़्यादा क्वेश्चन से आप लोग तैयार कर लेना इजीली। ठीक है, तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, लाइक से सब्सक्राइब करना है वीडियो को, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कर दिया करें, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो लीजिएगा, बिकॉज जितना भी मैं इस पर डालता हूँ सब टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम से पहले भी कह रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल को हमेशा ज्वाइन करके रहना, बहुत फायदा आपको होगा। ठीक है, हमेशा के लिए, बिकॉज एक क्या बता रहा हूँ, टेलीग्राम के लिए वरदान है फर्स्ट ईयर के लिए। अभी मैं जितना भी नोट्स सारा नोट्स डालूंगा टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम चैनल अब ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।